नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज एक रीजनिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल देखने वाले हैं, क्लॉक का। ठीक है, जैसा कि आप सवाल तो थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि देखिए क्लॉक में एक सवाल आता है जो मतलब ये नॉर्मल सवाल नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है क्लॉक का। ठीक है, तो ये रीजनिंग का एक क्लॉक में बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो शायद इसकी आपको तलाश होती हो लेकिन आप लोग खोज ना पाते हो, तो आपकी तलाश यहीं पे ख़त्म होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं फिर से। हालांकि आप लोगों ने पढ़ तो लिया था लेकिन फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए शिवम है जो कि मेरा नाम है, सुबह जो है 8 व 9 के बीच में स्कूल जाता है। ठीक, फिर उसके बाद 5 व 6 के बीच में स्कूल से वापस आता है। तब वो देखता है कि जो घड़ी की जो सुई थी, जो सुबह जो टाइम हो रहा था और शाम को जो टाइम हो रहा है, मतलब 8 व 9 के बीच में स्कूल गया और 5 व 6 के बीच में आया। तो जब वो लौट के आता है तो देखता है घड़ी की सुइयाँ जो है वो आपस में बिल्कुल बदल गई हैं। अब इसको देखो, समझो। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या ये क्वेश्चन बता रहा है। जैसे सुबह ये गया था, मान लीजिए कि ये 8:25 पर निकला, 8:25 पर निकला ये। ठीक है, जब ये लौट के आया, जैसे ये मान लीजिए 1 घंटे की सुई है और ये है मिनट की सुई। समझ रहे कि नहीं? समझिए, अच्छे से समझते रहिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है ये। ठीक है, देखिए टेढ़ा है पर मेरा है। तो देखिए ये आवर की, ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। जब ये लौट के आता है ना, तो जब ये लौट के आता है तो क्या देखता है, जब ये लौट के आता है तो क्या देखता है, 1 मिनट देखो, जब ये लौट के आता है तो ये देखता है कि ये जो है मिनट की सुई हो गई है और ये घंटे की सुई हो गई है। बस इतना, मतलब सुई आपस में परिवर्तित हो गई है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वह किस समय सुबह स्कूल गया था, किस समय स्कूल सुबह गया था। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन क्या आखिर कहना चाह रहा है। तो देखिए मैं यहां पर 2 घड़ियां बनाता हूं। ठीक है, 2 घड़ी, ये जो है ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि इंक थोड़ी नई लेनी पड़ेगी, कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखो जैसे ये एक घड़ी है, ये कितना बज रहा है, 12, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 और एक घड़ी मैं यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ पर भी वही समय है। ठीक है, 12, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि इतना टाइम लगेगा इस सवाल को करने में, तो देखिए इतना टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, तभी टाइम लग रहा है क्योंकि समझाने में टाइम तो लगता ही है। ठीक है, बस आप लोग धैर्य बना के देखते रहिए ये कैसे लगता है सवाल। देखो ये क्या है, ये गया है 8 बजे, 8 व 9 के बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 8 व 9 के बीच में यहाँ लिखा हुआ है ऊपर कि 8 व 9 के बीच में यहाँ से गया है ये। तो 8 व 9 के बीच मतलब ये हुआ कि 8:59 तक ये किसी भी टाइम स्कूल गया था और 5:59 तक ये स्कूल से वापस आया है। फिर इसने देखा है कि घड़ी की सुइयाँ आपस में बदल गई हैं। ठीक है, मतलब घंटे वाली की सुई की जगह मिनट वाली सुई हो गई है और मिनट वाली सुई की जगह घंटे वाली सुई हो गई है। तो हम लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि टाइम हो रहा होगा 8:25। 8:25 ये टाइम हो रहा होगा। कैसे, ये भी समझो। ये सुबह गया होगा इस टाइम 8:25। ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। जब ये लौट के आया है तो कितना बज रहा है, तब देखिए सेम ऐसे ही रखेंगे, सुई ऐसे ही रखेंगे, बस बदल क्या देंगे, ये अब मिनट की सुई हो जाएगी और ये घंटे की सुई हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके दिमाग में सवाल यह आ रहा होगा कि सर आपने 8:25 को ही क्यों माना। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कहना है कि आपने 8:25 क्यों माना, तो ये घड़ी बनाई, ये 12 रखा, ये 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। चलिए अगर मान लेते हैं कि 8:20 कर देते हैं, 8 बज के, ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। अगर ये सुई परिवर्तित हो जाएंगी तो मान लीजिए ये 4 है और यहाँ पर 5, 6, 7, 8। तो अगर यहाँ पर ऐसे अगर इसकी सुई बदलते हैं
तो यहाँ पर ऐसे सुई आ जाएगी, ये घंटे की सुई रहेगी और ये मिनट की सुई होगी। तो यहाँ पर 5 तो आया ही नहीं, इसीलिए क्या करेंगे 8 और 5 पर ही सुई रखेंगे, तभी तो ऐसा बचेगा कि 5 और 6 के बीच में। भाई यहाँ पर अगर घंटे की सुई रखते हैं तो कितना हो रहा है, 4:48 हो रहा है, लेकिन बजाना कितना है, 5 और 6 के बीच बजाना है, इसीलिए 8:25 के आसपास हम लोग समय रखेंगे। हो सकता है इतना भी रख सकते हैं, ये 8:30 भी रख सकते हैं। 8:30 भी अगर रखते हैं, मान लीजिए 8:30 रखते हैं, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि 8:30 को अगर आपके कहने पर हम क्या करते हैं 8:30 रखते हैं। देखिए समय लगेगा, थोड़ा समझाने में समय लगता है, बस धैर्य बनाइएगा। जैसे मान लीजिए 8, ये क्या बना दिया, देखिए जैसे ये 8:30 कर दिया, तो ये घंटे की सुई है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई सुई आपस में परिवर्तित करनी है, ठीक है ना। तो देखो अब ऐसे फिर से कर दो, तो ये घंटे की सुई हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी, ये मिनट की हो जाएगी। तब कितना बच जाएगा, तब बच जाएगा 6, यानी 5:40 अभी भी हो रहा है। लेकिन अगर देखें यहाँ पर तो ये 5 और 6 के बीच ही सुई तो है, तो 5:25 के आसपास का समय होगा। ये जरूरी नहीं है कि 5:25 ही समय हो, ऑप्शन में आपको 5:25 नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ इसके आसपास दिखेगा तो आप क्वेश्चन पर लगा ले जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि मेथड क्या है, मतलब क्या सवाल कहना चाह रहा है। इसका मतलब ये कि सुई आपस में परिवर्तित हो रही है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं एग्जैक्ट टाइम कैसे इसका निकालते हैं, एग्जैक्ट टाइम कैसे इसका निकालेंगे, हमें अब ये देखना है, ठीक है। देखो क्या करते हैं, इसका एक पहले यहाँ पे लिखो जाने का समय, जाने का समय क्या है और आने का समय क्या है, आने का समय क्या है। तो जाने का समय क्या है यहाँ पर देखना पड़ेगा। जाने का समय जो है वो कितना है, 8 व 9 के बीच जाता है, 8 व 9 के बीच ये जा रहा है। और आने का समय क्या है, आने का समय है 5 और 6 के बीच। हमें एग्जैक्ट निकालना है कि ये किस टाइम स्कूल गया था, ठीक है। तो देखो इसका फार्मूला क्या होता है कि गया था का फार्मूला एक इसमें फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या होता है कि गया था बराबर क्या होता है कि बजकर बराबर 60/13 समय, ये एक फार्मूला होता है। बजकर 60/13 ये समय फार्मूला होता है। तो बजकर कितना, अब ये कितने बजकर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना किस समय स्कूल गया था, तो गया मतलब क्या हुआ बजकर, ठीक है। तो देखो कितना, अब 8 तो बज ही गया होगा, तो 8 बजकर, ठीक है, 60/13। अब दिक्कत आती है समय कि सर समय क्या लेंगे, समय क्या लेंगे। तो आपको यहाँ पर यह याद रखना है कि आपको क्रॉस जो लगाना है, ये ऐसे क्रॉस लगाना है, ऐसे देखो जैसे मैंने लिखा है कि जाने का समय आपको ऐसे लिखना है, आने का समय आपको ऐसे लिखना है। जाने का समय पूछ रहा है ना, तो ये ऐसे तीर बनाइएगा और नीचे क्रॉस करिएगा, ये यहाँ पर लिखा जाएगा 6, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा समझो, देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8:27 तो ये इसका आंसर रहेगा। 8:27 पर ये स्कूल गया था। समझ रहे कि नहीं, ये एक छोटा सा फार्मूला है। देखिए सवाल छोटा सा था इसीलिए लंबा हो गया, क्योंकि मैं आपको समझा रहा था कि आखिर ये सवाल कहना क्या चाह रहा है। तो ठीक है, तो ये एक फार्मूला आपको याद रखना है कि जाने का समय ऊपर लिखिए, आने का समय नीचे लिखिए, और जब समय की बात जब कितने बजे गया था उसके यहाँ पर ये जो फार्मूला है कि गया था बराबर क्या है 60/13 इंटू समय। तो समय क्या लेंगे जाने में, तो इसको नीचे से ऐसे क्रॉस करेंगे और ये जो 6 लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा इसको आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको जरा फिर से समझते हैं। देखो क्या था, बजकर, जाने का समय क्या था, जाने का समय क्या था भाई 8 व 9 के बीच, और आने का समय क्या है 5 व 6 के बीच। अब गया था सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, तो बजकर ठीक है 60/13 इंटू समय, ये एक फार्मूला है इसका। और फिर इसमें रख देंगे, अब बजकर मतलब कितने बजकर गया था, तो 8 बजकर कुछ समय हुआ था, तो क्या करेंगे 60/13 और गुणे समय। अब यहाँ पर बस खाली समय की दिक्कत होती है, तो समय आपको इतना याद रखना है कि बस नीचे से क्रॉस करिएगा और ये उठा के 6 रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा बराबर 8 बजकर
27 9 बटे 13 और 8:27 सही 9 बटे 13 मिनट पर ये स्कूल गया था। चलिए आपके दिमाग में एक और बात आ रही होगी कि सर अगर जाने का समय, अगर ये आने का समय पूछ ले कि किस समय ये घर आया, तो घर आया का बस कुछ नहीं करेंगे। देखिए अगर ये आने का समय पूछता है, मान लीजिए ये आने का समय पूछ ले आपसे, तो क्या करेंगे, देखो पूरा मिटाना पड़ेगा। देखो अगर ये आने का समय आपसे पूछता है तो कुछ नहीं, बस सेम ऐसे रखेंगे। जाने का समय कितना, 8/9 और आने का समय कितना था, 5/6। ठीक है, अब पूछ रहा है किस समय आया था, तो किस समय आया था वाला भी वही सूत्र होगा, 60/13 इंटू समय। अब किस समय आया था, तो किस समय आया था मतलब क्या, 5 और 6 के बीच आया, इसका मतलब 5 बजकर कुछ मिनट हुआ होगा ना। तो यहाँ पर बजकर की जगह आप लिख दो 5 इंटू 60/13। अब यहाँ पर उल्टा ऐसे करो, अब यहाँ पर समय क्या आएगा, वो ऐसे आपको एरो बना के यहाँ पर ऊपर जो 9 लिखा होगा इसको आप ऐसे कर देंगे, तो ये आपका, अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा आने का समय के बराबर, किस समय ये आया था। तो दोनों बातें आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी। ठीक है, तो एक ही सवाल लगवाया और काफ़ी देर लगी क्योंकि मैंने आपको समझाया, तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब क्या करेंगे, रीजनिंग के कोई ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल को हम लोग रोज़ देख लेंगे, एक एक सवाल, वीडियो लंबी भी नहीं होगी और आपके जो सवाल है वो अच्छे से तैयार भी होते चलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने साथियों को भी इसके साथ इस वीडियो को शेयर करें, साथियों के साथ भी शेयर करें, खूब ढेर सारा शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। कुछ और भी सुझाव होता है, कुछ और भी सवाल है आपके दिमाग में, तो आप सवाल लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसको भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।